आवाज हमारी प्रॉपर क्लियर है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं है? यस, नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट ईयर डिड द इमेजिज्म मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली फ्लोरिश्ड? किस जो है एरा में या किस पीरियड में जो है इमेजिज्म जो है ज्यादा चलन में था लिटरेचर में? तो ये मॉडर्न टर्म है, टी.एस. इलियट इजरा पाउंड के टाइम का है। कब हो जाएगा? 12 से 17। 12 से 17, बी ऑप्शन। Who initially led the imagism movement? इसका लीडर कौन था इमेजिज्म का? इजरा पाउंड थे। एजरा पाउंड। एजरा पाउंड। अच्छा, इजरा पाउंड का नाम शुरुआत में जब पहली बार आप लोगों ने सुना होगा तो पहली बार ही में जान गए थे कि आदमी है ये? नहीं सर, हमें बहुत गलती हुई थी इसमें। हम इनको हमेशा लेडी मानते थे। यानी ये सबके साथ होता है। हमें लग रहा है शुरुआत में जो भी इनको पढ़ा होगा सबसे पहले लेडीज, और पहले बायोग्राफी पढ़ लिया होगा उसमें तो समझ में आ गया होगा ठीक है तो आदमी है। जनरली पढ़े होंगे आप सबसे पहले इनको तो वेस्टलैंड से समझा होंगे, क्योंकि वेस्टलैंड को जो है इन्होंने एडिट किया था टी.एस. इलियट। Which poet succeeded Ezra Pound as the leader of imagism? किसने सक्सीड किया था? एमी लॉयल ने। एमी लोवेल। एमी लॉयल। Which of these poet was not associated with the imagism movement? टी.एस. जॉन इलियट जो है कार्ड फ्लेचर। ना, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट इमेजिज्म नहीं यूज करते थे, वो इजरा पाउंड ज्यादा उनके साथी करते। Imagism can best be described as a revolt against what style of poetry? सर वेस्टलैंड में फिर किस, वेस्टलैंड में भी तो यूज हुआ है। नहीं तो टीएस वेस्टलैंड में इमेजेस में कहाँ यूज किया है उन्होंने वो मिथिकल चीजें और मैथोलॉजिकल और रिलीजियस चीजों को डिपिक्ट किया है। भारत के भी मैथोलॉजी से चीजों को लिया है, बृहदरथ से। जी। इमेजेस में क्या होता है कि जो है कल्पना की दुनिया में आपको जब कोई वाइट ले जाए, जी सर। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने, किया है क्या? नहीं सर, हम एजरा पाउंड का उसमें कहीं ना डिपिक्शन है ना, उसको लेकर के हम समझे कि उन्होंने यूज ना किया ना, है। इजरा पाउंड का उसमें डिपिक्टेशन कोई नहीं है, बट इजरा पाउंड ने जो है उसको जो है कंसाइज किया था। उन्होंने बहुत बड़ा वेस्टलैंड लिखा था, उसको एक हाँ सर, कंसाइज रूप वेस्टलैंड को दिया। लेकर ही उसमें ही हम थोड़ा उसमें कि इन्होंने हाँ, एजरा पाउंड का वो है बाकी वो नहीं इसलिए। लिख सकते। इसमें क्या है, इमेजिज्म कैन बी डिस्क्राइब रिवोल्ट अगेंस्ट, ये विक्टोरियन का सेंटिमेंटलिज्म था जो उसके अगेंस्ट आया था। इजरा पाउंड mockingly referred to imagism as amagism due to the influence of which poet? Amy Lowell. Ezra Pound called the movement amagism after Amy Lowell took charge. जब जो है इन्होंने इस चीजें ज्यादा जो है लिखना चालू किया तो इजरा पाउंड ने इनके नाम से ही जो है इमेजिज्म की जगह पर अमेजिज्म कर दिया, क्योंकि एमी लॉवेल इनका नाम था। Imagism was heavily influenced by the poet's theory of which thinker? T. Hume. T. Hume. C option. T. Hume's poetic theory influenced the Imagist poet. What was the title of the Imagist anthology published by Amy Lowell? So some Imagist poet
What was the title of the images anthology? Some images poet के नाम से जो है एमी लॉवेल ने एक एंथोलॉजी पब्लिश किया था 1915 टू 1917 में, जिसमें जो है कई इमेजेस पोइट को उन्होंने डील किया वहां पर। बी ऑप्शन सही। Which literary critics is associated with the term anxiety of influence? Harold Bloom, ये इंपॉर्टेंट है। Anxiety of influence. Harold Bloom introduced the concept of anxiety of influence. इन्हें जो पायनियर माना जाता है। Harold Bloom's theory of influence suggests that influence evoke anxiety, lead to a distortion of predecessor's work. Bloom's argue that influence caused anxiety, resulting in poets reshaping earlier work drastically. वो चीजों को जो है कहते हैं कि जो प्रभाव है वो इमेजेस से ही आता है, एंजाइटी से आता है। इन्फ्लुएंस जो दिखता है वो एंजाइटी से दिखता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। The term initially fallacy, intentional fallacy, was coined by which critics? इसमें ऑप्शन आ गए हैं 5, सी के आ गए 2। अच्छा, वो सी ऑप्शन नहीं है, उनका नाम है सी बियर्सले। डब्ल्यू के विमसेट एंड मुनरो सी बियर्सले से जो है ये इंटेंशनल फैलेसी आई, जो कि हम लोग अफेक्टिव फैलेसी वहां पर देखा था, वही का उसी का नाम है। इंटेंशनल फैलेसी रिफर टू द एरर ऑफ interpreting the text slowly by another's intent. What is the focus of objective criticism as related to the intentional fallacy? Objective criticism as related to the intentional fallacy. Text itself. ये जो टेक्स्ट है उसी में आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म दिखता है, वहीं से चीजें निकल के आती, बाहर से दिमाग में कुछ नहीं आता, टेक्स्ट से ही चीजों को निकाला जाता है। द टर्म hermeneutics ओरिजिनली अप्लाइड टू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वोकैब के लिए भी। बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन, ये लिटरेचर का इंटरप्रिटेशन की जो साइंस होती है, हर्मेटिक्स जो है क्या होता है, अर्थ विज्ञान, इसको जो है अर्थ विज्ञान कहते हैं, किसी चीज का अर्थ निकालना। तो बाइबल चूंकि हेब्रू में थी, उसके चीजों का अर्थ निकालने के लिए स्पेशल हर्मेनेटिक्स यूज की जाती थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which modern application does hermeneutics not include? साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च पे हर्मेटिक्स अर्थ नहीं निकाला जाता, वहां पर तो डाटा फैक्ट ही होता है। बाकी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, लिटरेरी टेक्स्ट, इनमें सब हर्मेन्यूटिक्स जो है लगता है, अर्थ विज्ञान लगता है। अरिस्टोटल्स टर्म मिमेसिस रिफर टू, मिमेसिस रिप्रेजेंट जो है ये एक प्रकार से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है। मिमेसिस डिस्क्राइब आर्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन लाइफ। कला क्या है, मानव जीवन का एक प्रस्तुत करता है। द इमेजिस्ट क्वाइट्स prioritized prices imagery and clear language। इमेजरी का मतलब है कि कुछ ऐसा चीजें जो लिखते हैं तो आपको उसका बिल्कुल एक दिमाग में इमेज क्रिएट हो,
कि वो क्या चीज बता रहे हैं, जैसे प्राकृतिक सुंदरता दिखा रही है, झरना है और नदियां हैं, पहाड़ हैं, तो उसी दिमाग में बनने लगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which poet was not part of the Imagism movement? विलियम कार्ल विलिंग्स, एच.डी. लॉरेंस थे, जॉन कीट्स नहीं थे, डी.एच. लॉरेंस थे। लॉरेंस के नाम से तो आजकल मामला गड़बड़ा रहा है इंडिया में। Which concept emphasizes analyzing literary work without authorial intent? फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म। ये चीजें जानते रहिए, बस बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसने की कोशिश करने की जरूरत है नहीं। फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म ये होता क्या है वैसे, ये टेक्स्ट पर जो है फोकस करता है और ये जो है बात करता है कि इसका जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो अथर का इंटेंशन है, आखिर वो क्या है लिखने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोच को या राइटिंग को, उसको जो है एनालाइज करता है, तो उसे हम जो है फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म कहते हैं। हार्मेनेटिक्स ब्रॉडली इन्वॉल्व्स, ये जो है इंटरप्रिटेशन के सिद्धांतों पर बेस होता है कि किस तरह से जो है हम इंटरप्रिटेट करें। जैसे जो है एक टर्म पढ़ा होगा अपोरिया, किसी भी चीज का जो जैक डेरिडा ने बताया डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी में, किसी भी चीज का मीनिंग जो है फाइनल हो सकता है, फाइनेस्ट नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आवाज आ रही? जी सर। यस सर जी, आ अगर रही ये है। पूछ ले कि जैक डेरिडा का जो डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी है वो किस चीज को रेफर करती है, और वहां पे जो डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी है वहां पे ऑप्शन में जो दिया होगा कि हार्मेनेटिक्स, इनकी जो थ्योरी है हार्मेनेटिक्स को जो है वो रिफर करती है, तो ये मामला क्वेश्चन बड़ा टफ बन जाएगा। और जबकि जैक डेरिडा को खुद पढ़ेंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात वहां भी करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन हार्मेनेटिक्स भी कहता है, ध्यान रखिएगा। The imagist poet aimed to avoid what kind of poetic style? Blurry and sentimental। देखो इसमें क्या होता है कि इमेजिस्ट जो लोग होते हैं ये ब्लरी और जो मैसी और सेंटिमेंटल चीजें होती है इनको रिजेक्ट करते हैं। वो जो है इसकी जगह पर जो है क्लैरिटी को जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि चीजें एम्बिगुअस न रखो उसके ऑडियंस के, रीडर के दिमाग में, उसके दिमाग में जो चीज तुम लिखना चाहते हो क्लियरली वो इमेज बननी चाहिए। ऐसा नहीं है तुमने बता दिया कुछ लिख करके कि तुम ये करो तो तुम वो हो जाओगे, वो हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। उसको क्लियरली चीजें दिखनी चाहिए, आखिर वो चीज तुम बताना चाहते क्या हो। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। इसमें एक्सप्लेनेशन भी एक में आ गया, चलो देख। द फ्रेज एमेजिस्ट was used by Zara Pound to refer एमी लॉवेस लीडरशिप ऑफ इमेजिज्म, क्योंकि उन्हीं के नाम पर जो है इन्होंने इमेजिज्म को रख दिया। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट है। Which of the following poet contributed to images anthology edited by Amy Lowell? एच.डी. इनको जो है पूरा नाम है हिल्डा डू लिटिल, बी ऑप्शन। इन्होंने जो है जो एंथोलॉजी लिखी थी इन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड ब्लूम द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस लीड्स टू डिस्टॉर्शंस ऑफ प्रीवियस वर्क। होता क्या है कि जनरली जो है जो हैरोल्ड ब्लूम का ये एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस था, तो इस चीज को सजेस्ट करता है कि जो एंजाइटी है वो किसी भी प्रभाव का द्योतक होती है, कारण होती है,
और इस तरह से जो है ये कहा जा सकता है कि जो ड्रास्टिकली है, जो डिस्ट्रैक्शन है, वो किसी भी इन्फ्लुएंस का भी एक प्रकार से प्रीडिसेसर हो सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल फैलेसी implies that the meaning of a text exists independently of author's intention. तो इंटेंशनल फाइलेसी है वो किसी अथर के का इंटेंशन जो है उसको क्लियरली जो है शो करता है। Which of the following was a common characteristic of imagist poetry? फ्री वर्स में चीजें लिखी जाती थी और क्लियर एक्सप्रेशन उनका होता था। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। In Aristotle's theory, the term mimesis is often translated as mimesis क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है वो, वही यहाँ भी होगा। सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट है। The intentional fallacy argument suggests that focusing on an author's biography in literary criticism can mislead or distract from the text itself. मतलब जो इंटेंशनल फैलेसी है उससे जो आपको चीजें मिलती हैं वो टेक्स्ट से खुद ही मिलती हैं, कहीं से कोई दूसरा आपको बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये चीज लेकर के कौन आया था? W.K. विंसेंट, मुनरो सी बियर्सले। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। Hermeneutics in a broader sense refer to interpretation of any written text. कई बार चीजों को ऊपर देख चुके हैं, मतलब वही है। What was the original focus of the hermeneutics as a field of study? Interpretation of religious and biblical text. जो hermeneutics है ये प्राइमरीली जो है किस लिए बना था? ये बाइबलिकल टेक्स्ट जो था उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए। जैसे हम लोगों का रिलीजियस बहुत बड़े संस्कृत के सूत्र हैं बड़े बड़े, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयां हैं उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ चौपाइयों को लेकर के एक इंटरनेशनल एक आर्गुमेंट डिस्प्यूट भी आया, उसको सब लोगों ने अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेट किया। तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? हार्मेनेटिक्स के अंतर्गत जो सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से रहे आज के 30 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म।